नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस न्यूज एंड फैक्ट्स में। इस वक्त मिडिल ईस्ट से जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई ईरान और अमेरिका की हाई लेवल पीस टॉक्स पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। करीब 21 घंटे तक चली बातचीत के बाद भी कोई समझौता नहीं हो पाया। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने साफ कहा कि उन्होंने फाइनल ऑफर टेबल पर रखा था, लेकिन ईरान ने उसे मानने से इनकार कर दिया। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका की डिमांड्स अनरियलिस्टिक थी और उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं था। अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? दरअसल अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर साफ और लंबी अवधि की गारंटी दे कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा, लेकिन ईरान इस पर तैयार नहीं हुआ और यहीं से बातचीत टूट गई। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी शर्तें रखी थी, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई और एक बड़े रीजनल सीज फायर जिसमें लेबनान भी शामिल हो। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी रेड लाइन से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। अब इस पूरी कहानी में पाकिस्तान की भूमिका भी काफी दिलचस्प रही। पाकिस्तान ने इस बातचीत को होस्ट किया और पहले एक टेम्पररी सीज फायर भी करवाया था, लेकिन जमीन पर हालात इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि सिर्फ मीडिएशन से समाधान निकलना मुश्किल दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी बातचीत में इजराइल शामिल ही नहीं था। यही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि इस युद्ध का एक बड़ा हिस्सा इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है। फरवरी 2026 से शुरू हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट अब पूरे रीजन में फैल चुका है और इसमें कई देश शामिल हो चुके हैं। इजराइल लगातार लेबनान और अन्य जगहों पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि ईरान भी मिसाइल अटैक्स के जरिए जवाब दे रहा है। अब एक और बड़ी अपडेट, ये जो सीज फायर था वो खुद ही फ्रजाइल बताया जा रहा है और इसके टूटने का खतरा काफी ज्यादा है। यानी आने वाले दिनों में युद्ध फिर से तेज हो सकता है। इसका सीधा असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। अगर यहां पर कंट्रोल या ब्लॉकेज की स्थिति बनती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइस और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका भी अब स्थिति को लेकर गंभीर हो गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए मिलिट्री तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या आगे शांति की कोई उम्मीद है? फिलहाल जवाब है बहुत मुश्किल, क्योंकि अमेरिका अपनी न्यूक्लियर डिमांड से पीछे नहीं हट रहा, ईरान अपनी रणनीतिक शर्तों पर अड़ा है और इजराइल अभी भी सैन्य कार्रवाई जारी रखने के मूड में है। यानी जब तक तीनों बड़े प्लेयर्स अमेरिका, ईरान और इजराइल एक साथ बैठकर बातचीत नहीं करते, तब तक कोई भी परमानेंट पीस डील संभव नहीं दिखती। कुल मिलाकर स्थिति यही है, डील फेल हो चुकी है, सीज फायर कमजोर है और युद्ध फिर से भड़क सकता है। आने वाले दिनों में ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट और डीप अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।